ये कुछ प्रश्न हैं भाई इनके, और ये अपने प्रश्न रखेंगे बीच में, हम सभी के बीच में। ठीक है, तो आप बताइए, आपके कुछ जो भी प्रश्न हैं आप रख सकते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न था भैया जी कि जैसे हम 80 दिन या 90 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हैं, फिर जैसे एकदम से हमारे शरीर में उत्तेजना आने लगती है, मतलब शरीर में एनर्जी का इम्बैलेंस होने लगता है। कभी मूड्स बहुत अच्छे होते हैं, कभी मूड्स बहुत खराब हो जाते हैं, या तो मतलब ऐसा रहता है कि कोई दृश्य वगैरह देख लिया, तो हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं रह पाता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में ब्रह्मचर्य हम करते थे, तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही 90 दिन, 100 दिन मतलब 80 दिन ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल लूज़ क्यों होने लगता है और एनर्जी का इम्बैलेंस क्यों होने लगता है? हम्म, ठीक है, बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। और ये केवल आपके साथ नहीं है, ये संपूर्ण दुनिया की कहानी है। संपूर्ण संसार में हर एक मनुष्य के साथ में ऐसा ही होता है। और इन चीज़ों का संबंध बहुत गहरा हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे संस्कारों से। और इन चीज़ों का उत्तर इतना सामान्य नहीं होता है कि हमारे कोई मन में गड़बड़ी है तो हमें मन से डरना चाहिए, का संस्कारों से डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपको अंदर से अपने आप को समझना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, बड़े बड़े दर्शन लिखे हैं इसके लिए। योग दर्शन पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। योग दर्शन पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। तो ये जी, हमारे मन की स्थिति कभी कभी बिगड़ती है, कभी कभी बिगड़ती है। यानी कि जो व्यक्ति संकल्पवान होता है, देखो, पग पग पर गिरने वालों की कहानी तो हम नहीं कहते। पग पग पर गिरने वाले लोग तो उनका कुछ नहीं है, वो गिरेंगे तो दुखी होंगे और फिर उनका पता नहीं क्या दिनचर्या। भाई अपना माइक म्यूट करो, ये पानी सब माइक भीष्म जी माइक म्यूट करो, भीष्म जी माइक म्यूट करो। मुझे कर देना पड़ेगा, चलो भाई तुम कर दे रहे हो। हाँ। तो ऐसा है कि हमारे मन के अंदर इतने प्रबल संस्कार रहते हैं जो कि जन्म जन्मांतरों से, महर्षि कपिल कहते हैं, आ, अनादि वासना या बलवत्वात, वासना अनादि है और बलवान है, बहुत बलवान है। कितनी बलवान है कि बुद्धि के ऊपर अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार रखती है। तो बुद्धि के द्वारा ही हम निश्चय करते हैं। तो आप वासना से सीधा टकराओगे, जैसे आजकल के वीडियो लोग बनाते हैं और सीधा वासना से दूर रहने का उपदेश करते हैं, सीधा टकराओगे तो ये संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको अपनी बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि ही आपको बचा सकती है। और बुद्धि को यदि पवित्र आप नहीं करते हैं तो आपके मन में तो रहेगा कि यार ये चीज़ें गलत होती है, मुझे ये नहीं करना, लेकिन कब वो प्रभावी हो जाएगा और कब पतन हो जाएगा, जो कि सामान्य दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता है। और एक बात, एनर्जी को संभाल करके रखना। एनर्जी एनर्जी है भाई, एनर्जी तो निकलना चाहती है। एनर्जी जो है वही रोक करके रख सकता है जिसका मन पर नियंत्रण हो। इसलिए जो कभी कभी स्थिति बनती है ना, ये यथार्थ सत्य है कि वो जो कभी कभी स्थिति बन कर के और इतनी एनर्जी को, इतनी प्राप्त की गई पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित की गई एनर्जी को हम जो धारण करते हैं वो क्षण मात्र में निकल जा रही है, तो उसका कारण है कि हमारा स्वतः नियंत्रण खत्म हो गया है। हमारा अपना नियंत्रण समाप्त हो गया है। तो अपना नियंत्रण बनाना पड़ेगा इसके लिए। और इसके लिए वो जो एनर्जी है वो क्या है? वो तमोगुण रजोगुण से संपन्न है वो। तो उस तमोगुण और रजोगुण की संगत को आपको तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने कितने नियम विधान, कितना कुछ किया, लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं? हाँ, वीडियो देखा और वीडियो देख के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और फिर रोते हैं और फिर भग जाते हैं, फिर बेइज्जती करते हैं ब्रह्मचर्य की, अध्यात्म की। तो यही होना है भैया, यही होना है। क्योंकि
जिस चीज़ को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, वो चीज़ बहुत मूल्यवान, वो चीज़ बहुत लाभदायक चीज़ है। वो इतनी लाभदायक चीज़ है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, जिसके बल की कल्पना नहीं हो सकती, जिसके आनंद की कल्पना नहीं हो सकती, जिसकी शक्ति की कल्पना नहीं हो सकती। तो वो जो इतनी मूल्यवान चीज़ है, जिसका मूल्य इतना ज़्यादा है, आप उसके तुच्छ मूल्य में आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे और अपनी मनमर्ज़ी से आप उस ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहेंगे। ना बाबा ना। ये जो भाषा है ना, वो सटीक बैठती है। तो ऐसा है कि अपने आप को हमें अध्यात्म पर लेकर के जाना है और ब्रह्मचर्य को धारण करना है, तो ज़रा होश-हवास में आकर के और उन नियमों को देखो कि ऋषियों ने क्या नियम बनाए हैं इसके। आपने प्रश्न तो पहला रखा, मैं तो इसके ऊपर आधा दिन लगा सकता हूँ इसके उत्तर में, क्योंकि उत्तर गंभीर होते हैं और आप जिस तरह का जी। संबोधन करते हो, वो तो ख़ैर आपकी स्थिति है, आपकी बुद्धि की स्थिति है। तो ये है अ, आपको उसके लिए यम नियमों का पालन और ईश्वर का ध्यान और संपूर्ण दिनचर्या पर अपनी नज़र, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि प्राचीन समय में जैसे इन्हीं नियमों के जैसे सिद्धांत के पालन के लिए बिल्कुल, प्राचीन समय में ऋषियों ने गुरुकुलों की व्यवस्था की थी। आज गुरुकुल है नहीं, तो मैंने सोचा भी ये पग-पग पर गिर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं और वीडियो बना-बना करके ब्रह्मचर्य का पालन करवा रहे हैं और गिरने के बाद में वीडियो बनाते हैं कि बड़ा नुकसान होता है। ना जी, ये तो बहुत ही नुकसानदायक है, इससे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इससे तो तुम पतित हो जाओगे पूरे के पूरे, इससे तो तुम्हारी आँखें काम करना बंद कर देगी, इससे तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, इससे तो तुम बोलने लायक भी नहीं रह जाओगे, इससे इससे तो तुम्हारी एकाग्रता भंग हो जाएगी, इससे तो तुम नज़र उठा कर के भी नहीं जी पाओगे, इससे तो तुम काम करने लायक नहीं रह पाओगे, इससे तो तुम संतान पैदा करने भी लायक नहीं रह पाओगे। क्या बात है, क्या ज्ञान उत्पन्न होता है गिरने के बाद में लोगों का। और फिर वो अनुभव शेयर करते हैं कि भैया ऐसा तो करना ठीक नहीं है। वो बात तो ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन उसको रोकने के लिए जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो तो बड़ा भिन्न है। तो उसके लिए गुरुकुलों की व्यवस्था ऋषियों ने की थी। तो आज वर्तमान में गुरुकुल तो है नहीं और ना आप गुरुकुल में जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। तो भैया यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने आप में उन्नति करनी है, शांति को प्राप्त करना है, जीवन में अद्भुत आनंद को प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, मनुष्य जीवन के रहस्य को समझना है और यदि ये सब कुछ करना है, यदि ये सब कुछ आपको करना है, तो आपको फिर उन नियम सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना होगा और बड़ी दृढ़ता के साथ में धारण करना होगा। बड़े प्रबल पुरुषार्थ से धारण करना होगा। प्रबल संकल्प के साथ में धारण करना होगा और यदि नहीं कर सकते, तो भाग सकते हैं। ऐसे जैसे हमारे भी ग्रुप में बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो नहीं करते पालन हम उनको भगा देते हैं। तो सीधा नियम, सीधा सिद्धांत है हाँ, हमारा, बढ़िया जीवन बनाना है, परमात्मा को जीवन समर्पित करना है और वास्तव में सुख शांति की तरफ जाना है। तो आपको संपूर्ण समर्पण चाहिए। बिना संपूर्ण समर्पण के इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, वहाँ से ये मिल गया, वहाँ से ये मिल गया, वहाँ से ये मिल गया। ना, 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 कुछ भी नहीं होता इससे। कुछ नहीं होता, अपने आप को पहले ढालना पड़ता है। एक बात कह देता हूँ आज मैं, जितना मर्ज़ी प्रवचन सुन लेना, जितने सालों तक सुन लेना, एक बात ही आएगी अंत जी। में कि जीवन में करते क्या हो भैया आप? करना तो आपको पड़ेगा। हर प्रश्न का हाँ, उत्तर एक ही है, करना पड़ेगा भैया। और करने के लिए फिर देखो तब करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हो जाओ और ये सारा का सारा बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, बना बनाया गुरुकुल मानो आप इसको और आप अपनी श्रद्धा बनाओ और हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं। आज मैंने कक्षा को न करने के लिए वो कह दिया था, इसलिए आधे विद्यार्थी वैसे नहीं आ रहे। कक्षा के लिए मना कर दिया था। फिर दोबारा हाँ, मैंने वो कक्षा मैं शुरू आपने करवा दी। मैसेज देखा मैंने वही। हुँ, तो हाँ, अब आप बताइए आपके इस प्रश्न का उत्तर आ गया अथवा कुछ और बचा है? एक और था मतलब जैसे आपने कहा कि यम नियम का पालन करिए। मतलब महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है और योग के प्रणालियाँ शुरू ही होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ऐसे करके। मतलब जैसे यम नियम का हम पालन करते हैं, योग, प्राणायाम करते हैं, हम वो सब तो कर रहे हैं, पर मतलब जैसे हम धारणा करने बैठते हैं किसी चीज़ की, ध्यान के लिए पहले धारणा करने हम बैठते हैं जैसे आपको बताया था हमने दिन में भी प्रणव का जप करने के या फिर श्वास की ध्वनि पे अपनी श्वास-प्रश्वास की क्रियाओं पे ध्यान देना और
सोहम का जैसे शिव महापुराण में बताया गया सोहम का ध्यान हमने हमारे घर में है शिव महापुराण हम उनको अध्ययन करते हैं। उसमें रुद्र संहिता में सोहम का ध्यान की विधि बताई गई है। सूत जी कहते हैं। तो सोहम के ध्यान करते हैं फिर भी हम कोई भी ध्यान करते हैं, हम इनिशियल स्टेज पे ऐसा क्यों होता है मतलब हम पहले ध्यान करते थे जब तो बहुत अच्छा ध्यान लगता था और फिर उसके बाद अब जब करते हैं तो अब तो बढ़िया हम सुबह जल्दी उठ के भी कर रहे हैं, सब चीज़ फ़ॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है कि ध्यान 7 मिनट 5 मिनट लगा, फिर ध्यान भटकने लगा, फिर दुनिया जहान की चीज़ें आ गई, फिर इधर का आ गया, फिर उधर का आ गया। बहुत मुश्किल से और ऐसा हो जाता है कभी-कभी तो कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ध्यान लग क्यों नहीं रहा है? हम हमसे क्या खा रहे हैं, हम ऐसे क्या गलती कर रहे हैं कि ध्यान नहीं लग रहा हमसे हम मतलब ऐसे दिनचर्या में हमारी क्या गलती है, हमारे आचरण में क्या गलती है? उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो आपका प्रश्न था धारणा, और धारणा के बाद में आपने अपनी विधियां जो भी आप शिव पुराण के अनुसार रुद्र संहिता इत्यादि का आप उसका पाठ करते हैं वगैरह, और उसके अनुसार सोहम का आप ध्यान करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्रणव का ध्यान, ओमकार। हाँ, ऐसा है कि विधियां तो ठीक है, और हमने किसी शास्त्र का अध्ययन किया उसके अनुसार हम करते हैं, वो भी ठीक है। परंतु बात यह है कि आप ध्यान करते किसका है। जिसका आप ध्यान करते हैं उसके बारे में एक बात यह है कि आपका प्रबल निश्चय होना चाहिए कि वही सत्य है। और यदि उसका प्रबल निश्चय नहीं है आपको, तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर श्रद्धा कम हो जाएगी, और श्रद्धा यदि कम होगी तो आप वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि आपके अंदर वो जो श्रद्धा है उसके कम होने का कारण ये है कि आपने ईश्वर का निश्चय ठीक से नहीं किया कि यही ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर बहुत माने जाते हैं, एक मतलब आक्षेप नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज़ है, समझने की चीज़ है। आप जिस चीज़ जी, पर बिल्कुल। विश्वास करते हैं उस चीज़ को पूर्णतः समझिए। यदि श्रद्धा होती है तो ध्यान अवश्य लगेगा। मतलब हम ऐसा ध्यान करते हैं जैसे वेद भगवान कहते हैं निराकार भगवान के बारे में कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य भी कहते हैं और उपनिषदों में भी वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि वेद वाक्यों के बारे में हम थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं। परंतु ऐसा रहता है कि जैसे हम ये बात जानते हैं कि तद्वत ब्रह्म जगत सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, एको ब्रह्म द्वितीय। सब परमात्मा एक ही है, सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। पर उन परमात्मा का स्वरूप हम उस परमात्मा के स्वरूप में स्थिर कैसे हों कि हर जगह हमको वही परमात्मा दिखे, वही एक तत्व दिखे, ऐसा कैसे होगा? इसमें थोड़ा संशय हो जाता है कि मतलब हम मनुष्य हैं। नॉर्मली हम हर जगह देखते हैं कि बुक्स है या ये है, टेबल है या कंप्यूटर है या ये है। हम सब में ब्रह्म कैसे देखें, कैसे दृश्य करेंगे? और मतलब चित्त अद्रुप हो जाए तो ध्यान होगा, ध्यान घटित होगा। जैसे आप कहते ही हैं कि ध्यान घटित हो सकता है, ध्यान कोई सिखा नहीं सकता। परंतु ध्यान घटित कैसे हो? चित्त अद्रुप कैसे हो? मैंने तो नहीं कहा ध्यान घटित हो सकता है। खैर, आपने मतलब वेद हाँ, भगवान सॉरी कहते मतलब हैं। हमने पहले कहीं सुना है, आपने तो नहीं कहा मतलब ऐसा सुना है वो हमने। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो पाखंडी लोग इस तरह से बोल देते हैं और लोग मान लेते हैं, और लोगों को भी लगता है कि यार बात तो सही है कि ध्यान कभी लगाया नहीं जाता, ध्यान तो घटित होता है। क्यों, कहाँ घटित होता है? बोले जिस चीज़ में आपका मन लगता है उसमें घटित हो जाता है। आपको खेल अच्छा लगता है तो उसमें ध्यान लगता है कि नहीं? वो ऐसी इस तरह की तर्क देते हैं। अच्छा, आपको जो मीठा अच्छा लगता है उसमें ध्यान लगता है कि नहीं? तो भैया ध्यान तो वासना में भी लगता है, तो नाश होता है कि नहीं, ये भी बता दो ना। तो फिर तुम किस ध्यान की बात कर रहे हो कि ध्यान अपने आप लग जाता है? ये बुद्धू बनाने, और इस वीडियो बनाने वाले गुरुजी ने लगभग लगभग तमाम लोगों को मूर्ख बनाया है जिसने जिसने इसकी बातों को सुना। अरे ध्यान तो भोगों में भी लगता है, लेकिन नाश होता है कि नहीं होता ये भी बताओ। फिर वहां तो लगता है ना, घटित तो होता है वो तो ध्यान वास्तव में एक ऐसी चीज है कि आपके संस्कारों से जब युक्त होता है, आंतरिक संस्कारों से, रजोगुण और तमोगुण के संस्कारों से जब युक्त होता है, तो ध्यान घटित नहीं होता, बल्कि ध्यान टूट जाता है। यानी कि एक बार लगेगा और फिर शरीर में लगाने लायक नहीं रहेगा, वो शक्ति नहीं छोड़ेगा कि ध्यान लगा पाए। शरीर के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहेगा कि आप ध्यान लगा पाए।
इसलिए ध्यान को आपका ध्यान स्वतः घटित कब होगा? स्वतः घटित तो तब होगा जब आप शुद्ध सत्वगुण में हैं। तब आपकी दृष्टि जिस चीज़ पर पड़ेगी उसमें परमात्मा ही दिखाई देगा। आपके अंदर वासनाओं का प्रवेश नहीं होगा। अब वासना की दृष्टि से आप उस चीज़ को नहीं सोचेंगे। दूसरा, आप कह रहे थे कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भगवान निराकार है और भगवान ऐसा कहते हैं। तो वही मैं कह रहा था। आपने कहा कि मुझे इस प्रकार का संशय है कि फिर ध्यान उसमें लगता क्यों नहीं है, वो निराकार है, वो सबके अंदर ब्रह्म है। तो फिर वो संशय है। तो मैंने यही बात कही कि ब्रह्म के बारे में वास्तव में निश्चय नहीं है आपका, कि ब्रह्म क्या है। यदि ये कहें कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दुनिया में दूसरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर आप सोचो कि आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, फिर दुख किस बात का है? जी, बिल्कुल। फिर मतलब सारी समस्या ही हट गई यार। हम तो ब्रह्म हो गए, हम तो दुनिया के सम्राट हो गए। अरे हमें कौन रोकेगा? ब्रह्म तो आनंदित होता है, ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है। यहाँ घंटा कुछ पता नहीं बंदे को कि मतलब क्या होने वाला है तेरे ये साथ में। ये यही चीज़ हमको भी प्रश्न आया था अभी हाल ही में, मतलब 1 आध ही महीने हुए। तो शंकराचार्य के श्रीमुखारविंद से जो उपनिषद का ज्ञान है, उसमें शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, ये जानते हो? क्या ये मानते हो? कहने से थोड़ी ना ब्रह्म हो जाओगे। तत्त्वमसि, ये ब्रह्म है। इसको न कहने ना कहने से ये नहीं हो जाएगा कि ये ब्रह्म नहीं है। परंतु ब्रह्म कब है? जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन, ये मत कहो कि ये सब पहले मर चुके हैं, ये सब मार चुका हूँ मैं। तुम तो केवल वो मेरे साधन मात्रों की कर रहे हो। ना तो तुम कुछ करते हो, ना तो तुम कुछ भोगते हो। तो अर्जुन यही पूछते हैं कि भगवान, जब हम कुछ करते ही नहीं है, जब हम कुछ भोगते ही नहीं है, तो हमको ये ऐसे सुख-दुःख आदि क्यों अनुभव होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये इसीलिए होता है क्योंकि तुमने देहात्म बुद्धि कर रखी है। इस देह में बुद्धि कर रखी है कि मैं देह हूँ। जिस दिन तुम ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम, शिवोहम, शंकराचार्य निर्वाण सुक्तम में कहते हैं, शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप, कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा करके कहते हैं। परंतु जब हमारे देहात्म बुद्धि का नाश होता है, तब ये ब्रह्म ज्ञान घटित होता है और आत्मज्ञान घटित होता है। अब बताओ, अब आपने एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब द्वितीय है ही नहीं तो ये देहात्म बुद्धि कहाँ से आ गई? ऐसा उपदेश कैसे घटित करेंगे? अरे जब कहते हैं कि तुम दे सारा कुछ मैं जानता हूँ और सारा कुछ मैं ही करता हूँ और ये तो मरे मराए हैं, तो फिर सारा काम हो रखा है, फिर किस बात के लिए? सच्ची बात यह है कि भगवान कृष्ण इस तरह का उपदेश जो करते हैं उसकी मनमानी व्याख्याएं लोगों ने की है। मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तो आपको पता नहीं है इसलिए। तो कर्म अपने ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो अलग है और जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। तीन तत्व होते हैं और तीन तत्वों में ब्रह्म का निश्चय फिर भी एक लंबा विषय है। इसको मैं कभी रखूंगा कि ब्रह्म को हर तार्किक दृष्टि से देखा जाए और शास्त्रों की कसौटी पर उसको खरा कैसे उतारा जाए, यानी शास्त्र की दृष्टि से सत्य क्या है। इसके लिए केवल मेरा प्रमाण नहीं, इसमें दर्शनों का, उपनिषदों का, समस्त शास्त्रों के प्रमाण दे करके और तर्क की दृष्टि से तर्क के तराजू पर तोल करके। समस्या तो ये है, आजकल लोग कुछ श्रद्धावान बनाते हैं लोगों को, और वो श्रद्धावान बनाते हैं तो इस तरह का श्रद्धावान बना देते हैं कि बस मानो तो है और न मानो तो नहीं है। तब उस शास्त्र, अंधविश्वासी। तब उस शास्त्र का क्या होगा? मुझे ये बताओ, उन शास्त्रों में जो विज्ञान भरा पड़ा है, अरे दुनिया का सर्वोत्तम विज्ञान, मैं अभी इसके ऊपर भाषण नहीं देना चाहता, इसके के ऊपर भी कभी लंबा टाइम लेकर के बात करूंगा कि भारतीय प्राचीन संस्कृति तो, धर्म की जो संस्कृति थी वो तो वैज्ञानिक संस्कृति थी, विज्ञान को मानने वाली। यदि मानो तो है, ये इस तरह की बात कौन करता है भाई? हालांकि ये बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। वो भारत के धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को जानते नहीं हैं, और जानते नहीं है तो बखान कैसे करेंगे, व्याख्यान कैसे करेंगे? व्याख्यान नहीं करेंगे तो फिर एक ही तर्क बचता है, भाई मानना, भाई मानो, हमने तो मान करके प्राप्त किया। अब ये ज़बरदस्ती मनाने वाली बात है, तब ये ऐसी चीज़ें होती है, सब कुछ ब्रह्म है
और ये जो आप देहात्म बुद्धि वाली बात कर रहे हो ना, ऐसा है कि जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के समान है। और ब्रह्म का अर्थ, जहाँ पर जीवात्मा को ब्रह्म कहा गया है वहाँ पर, अब जैसे कि बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी है कोई चीज़, तो क्या बहुत बड़ी है कोई चीज़, कोई एक ही चीज़ बड़ी होती है क्या? बहुत सारी चीज़ें बड़ी होती है। ऐसे ही ब्रह्म जहाँ जहाँ पर वर्णन आता है उसका अर्थ एक ही ब्रह्म यानी ईश्वर का ही वर्णन नहीं है, वहाँ पर जीवात्मा का भी वर्णन है, परंतु जीवात्मा उससे अलग है, ये शास्त्रों से प्रमाणित होता है। जीवात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए उपनिषद में कहा गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के 100वें भाग, बाल के आगे का जो हिस्सा होता है उसके 100वें भाग के समान होती है जीवात्मा, ठीक है ना, इतनी छोटी होती है। तो जो इतनी छोटी होती है जी। उसको आप सर्वव्यापक कैसे कह सकते हैं, जब उपनिषदकार ये स्पष्ट कर रहा है। और महर्षि याज्ञवल्क्य तो ये कहते हैं कि आत्मन्नेव आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यमयति, कि जो आत्मा में स्थित आत्मा को जान लेता है। ये आत्मा में स्थित आत्मा क्या होती है भाई, ये दो का वर्णन कर दिया कि नहीं। आत्मा में स्थित आत्मा अर्थात हमारी आत्मा का स्वरूप वर्णन किया, ऐसा अणु आत्मा चेतसा हाँ। वेदितव्या, ऐसा कहकर के अणु आत्मा भी बताया। उसी आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जैसे लोहे के अंदर अग्नि समाई हुई होती है, ठीक ऐसे ही जैसे मिट्टी के अंदर जल समाया हुआ होता है, ठीक ऐसे ही परमात्मा आत्मा के भी भीतर व्यापक है। तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, परंतु आत्मा जब अपने भीतर परमात्मा को देखता है तब इस संपूर्ण सृष्टि में उस परमात्मा को देख करके उस परम आनंद को अनुभव करता है जो ईश्वर का आनंद है। लेकिन यहाँ पर अत्यंत दुर्भाग्य ये है कि इन कथाकारों ने इतना, अब मैं आचार्य शंकर की इनके भाष्यों का व्याख्यान करने लगूंगा तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि आचार्य शंकर त्रैतवाद के समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक नहीं थे और निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। लेकिन इतना तो अभी, मतलब किस विषय को छूऊं मैं, आप लोग इतने नए लोग हैं जो भारत की संस्कृति के विज्ञान को, जो दार्शनिक विज्ञान है उसका एक एक पंक्ति मात्र भी आपको ठीक से स्मरण नहीं होगा। अब इतना गहरा विज्ञान है, आपने उस भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को पढ़ने का आप लोगों को अवसर नहीं प्राप्त हुआ। ये तो हमारा भारत के लोगों का दुर्भाग्य है। और ऐसे ही इसीलिए नहीं प्राप्त हुआ आप लोगों को क्योंकि ऐसे लोग इस धरती पर बहुत आए भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कि मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है, बस। और इन मानने वालों ने ऐसे ऐसी चमत्कार की कहानियां घटित की कि उन चमत्कार की कहानियों को सुनने के सिवाय और कोई विज्ञान नहीं निकलता, कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। और इसी का कारण रहा कि 17 बार मोहम्मद गोरी ने और गजनी ने यहाँ पर सोमनाथ जैसे अत्यंत धन से लबालब भरे हुए मंदिरों को अच्छे प्रकार से लूट खाया। यहाँ से लूट करके ले गए, लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों का बलात्कार करके चले गए, भारत की संस्कृति को वर्ण संकर बना करके चले गए, यहाँ के धर्म ज्ञान की पुस्तकों को जला करके चले गए। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य है, फिर भी उसी अंधविश्वास में आज भी भारत की जनता जीती है और आज एक अत्यंत दुर्भाग्य के मोड़ पर है। तो ब्रह्म क्या है इसका निश्चय आपको करना होगा। प्रश्न उत्पन्न होगा तो हमारे साथ जुड़िएगा और सभी की शंकाओं का समाधान करेंगे। और भी कारण है, एक तो ब्रह्म का निश्चय और दूसरा ये है कि देखो संस्कार आपके अंदर हैं। संस्कार को संस्कार के रूप में जब तक नहीं जानोगे, क्यों? क्योंकि योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि सत्व पुरुषयो हो अन्यथा ख्याति, कि जीवात्मा जब अपने आप से बुद्धि को अलग जान लेता है कि अरे ये तो बुद्धि है और मैं तो अलग हूं। बुद्धि है अर्थात क्या, बुद्धि क्या है? बुद्धि, अरे ये जो मैं देखता हूँ, देखने करके प्रभावित हो जाता हूँ, देखता हूँ देख करके डर जाता हूँ, देखता हूँ देख करके राग हो जाता है मेरे मन में, देखता हूँ देख करके और अरे बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया। ये सब क्या है? ये बुद्धि है। और ये बुद्धि है, इससे मैं जीवात्मा हूं और मैं भिन्न हूं। यानी ऐसे स्वरूप का ज्ञान होना कि अरे यार मैं तो जो सोचता था, जो देखता था, जो सुनता था, जो समझता था वो तो अलग ही है, पूरा का पूरा बिल्कुल अलग है वो तो। और मैं तो शुद्ध हूं यार, हालांकि जो संसार है वो तो है, लेकिन मुझे डरने की तो आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों डरूं किसी चीज से? मैं क्यों रागी हूं? मैं क्यों दुखी हूं? मैं क्यों द्वेष करूं किसी चीज से? मैं क्यों प्रेम करूं किसी चीज से? हाँ, जो कुछ हो रहा है उसका सुधार का मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरे अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं।
जब इस तरह से अपनी बुद्धि को जान लेता है, तब तब वास्तव में इस संपूर्ण अज्ञान से रहित होगा। और तब तक आपको क्या करना है? उसी बुद्धि को अलग जानने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। और वो पुरुषार्थ क्या करना होगा? इसके लिए योग दर्शन का भाष्य मैं अभी प्रारंभ करने वाला हूं। ठीक है ना? अब आप कुछ कहना जी चाहिए। भैया। अब आपने जो इतना कुछ बात सुनी है, उसमें क्या लगा आपको? क्या सही है, क्या गलत है? जो आपको लगा वो आप कह सकते हैं। देखिए, अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतने ज्ञाता भी नहीं है वेद आदि शास्त्रों के, और इतना शास्त्रज्ञ भी नहीं, पढ़े नहीं है, बस सुने हैं। और मतलब शंकराचार्य के ग्रंथों को थोड़ा बहुत देखे हैं, और इतना ही बस है। मतलब हम इस संशय में थोड़ा सा क्लियरली खुद को ही समझ रहे हैं। आज हमने पहली बार ऐसी चीज सुनी कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। पहली बार सुना, मतलब आज तक मैंने सुना नहीं था। मैंने वहां जहां तक गया हूं, मैं जहाँ तक मैंने जिससे भी बोला है शंकराचार्य के भाष्यार्थ के बारे में, उसने वो बात हाँ कही है, शंकराचार्य ने कहा है तो भाई हाँ सही है। आज तक किसी ने शंकराचार्य के ऊपर तर्क तक नहीं कहा, और आज पहली बार मतलब ऐसा तर्क मेरे को सुनने को मिला। मेरे को इससे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत मतलब हृदय में ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी सुन के। अपने और भी किसी को कुछ लगा हो तो भी बता सकते हैं, जितने लोग अभी सुनने वाले हैं। भीष्म जी, राजकुमार जी, धर्मवीर जी, आप लोगों को कैसा लगा ये सब चर्चा सुन के? फिर मैं उत्तर देता हूँ सबका एक साथ। जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छा से चर्चा। आप पहली बार जो सौरभ जी आए, और मतलब बहुत ही मतलब हम लोग उतना क्वेश्चन नहीं करते थे जी। इस बात का बहुत खेद है, क्योंकि अभी उतनी समझ नहीं डेवलप हुई है, इसलिए उतना ज्यादा अच्छे से हम बोल नहीं पाते। लेकिन सौरभ जी ने जैसे बोला और आपने उत्तर दिया, तो एक बहुत ही यूटिलाइज वे में जो इसका यूज हुआ है प्लेटफॉर्म का भी, बहुत ही अच्छा लगा आचार्य जी। जी, राजकुमार जी। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा हुई आज, बहुत सुंदर। जी, धर्मवीर जी। हाँ जी आचार्य जी, सौरभ जी ने मतलब जिस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं और जो उनकी समस्या का समाधान आपने किया है, वो बात काबिल तारीफ है आचार्य जी। मतलब इतना गहन आप दोनों की चर्चा हुई, पूरी अच्छे से सुनी मैंने। मैंने आपको बताया भी था कि मैं किस कारण से अभी क्लास ले नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आया। मैंने कहा आचार्य जी बुरा मान जाएंगे, मैं रात में और 2 घंटे एक्सटेंड करके वो तो ले लूंगा जी। लेकिन शानदार सेशन रहा। और सौरभ जी को भी धन्यवाद, इन्होंने मतलब अपने अंदर की जिज्ञासा को आचार्य जी के समक्ष रखा और शानदार तरीके से रखा। आप सभी का धन्यवाद। जी जी। तो अभी ऐसा है कि ये दैववशात हमें सौरभ जी को शायद ये कुछ चर्चा कर रहे थे कि कोई प्रश्न था इनका, तो ये चर्चा कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही इनका सेशन खोल करके इच्छा तो हुई मेरी इनके जवाब देने की, लेकिन मैंने कहा अब हमारे बढ़िया सम्मानीय भ्राता जी हैं, उत्तर दे रहे हैं तो ठीक है। मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा। फिर मैंने इनको मैसेज डाला था कि भैया आप आ जाना और अपने प्रश्न रख देना। तो वो सारे प्रश्न तो ये नहीं रख पाए जो, लेकिन एक दो प्रश्न रखे। वो चीज़ ही ऐसी है, हमारी भारत की संस्कृति, हमारा ज्ञान विज्ञान इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसको पाखंडियों ने दबा दिया। और मैंने क्या कहा, मैंने आज से हमारा एक चैनल है, साधना संगम सरोवर नाम से एक चैनल था। उस चैनल पर मैंने एक डिबेट की, शास्त्रार्थ की, भारतवर्ष के नहीं संपूर्ण विश्व के विद्वानों को एक, हालांकि वो लग सकता है आपको हास्यास्पद जैसा, संपूर्ण विश्व के विद्वानों को एक चुनौती दी थी मैंने कि आपने जीवन में क्या धारण किया है उससे संबंधित आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो। और जो जीवन में धारण किया है, जब इस तरह की बातें निकल करके आएगी ना, हाँ, कि मैंने ये चीज़ जीवन में धारण करके ये चीज़, इस चीज़ का लाभ प्राप्त किया है, तो दुनिया को सत्य बातें सुनने को मिलेगी। और ऐसे तो लगभग कोई कुछ भी कहे जा रहा है, कोई किसी तरीके की मनमानी व्याख्याएं कर रहा है। तो वास्तव में धर्म को एक प्रोपेगेंडा जैसा बना करके रख दिया है, धर्म का वास्तविक स्वरूप तो रख नहीं पा रहे हैं सामने। तो ये एक आंतरिक दर्द था। अब क्या है कि अ, वास्तविकता ये है
कि दार्शनिक विद्या जो है ना वो इतनी गहरी है कि उसमें आप जितना जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतने रहस्य आपके खुलते चले जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आचार्य शंकर ने तो बहुत सही कहा, आचार्य चाणक्य ने बहुत सही कहा, और हमारे याज्ञवल्क्य आदि जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि, सब ने बहुत सही कहा। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य इस बात का है कि उसको ठीक से समझाने वाला तर्क वितर्क के माध्यम से वर्तमान में कोई रहा ही नहीं है। अब मैं किसका नाम लूं? जैसे कि स्वामी प्रेमानंद जी हैं, और वो अब बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं? वो केवल अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दार्शनिक विद्या तो नहीं खोल करके समझा रहे। और जब दार्शनिक विद्या को कोई व्यक्ति समझाने वाला नहीं रहे, तो सामने वाला कोई ऐसा प्रश्न कैसे करे कि मतलब सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ आनंद है, तो फिर हम लोग दुखी क्यों हैं? तो कोई व्यक्ति का प्रश्न करने का अधिकार ही जब आप समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब आप कह देते हैं भाई आपको मानना पड़ेगा, आप करके देखो, और करके कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी के में कोई परिणाम दिखाई दे रहा। अच्छा, फिर जब गुरुजी जो होते हैं वो क्या जवाब देंगे सामने वाले को? गुरुजी तो सामने वाले को यही जवाब, भाई आप सोचो, जो आदमी उत्तम स्तर को प्राप्त नहीं हुआ और वो किसी दिन गुरु बन जाए तो वो चेले को किसी न किसी तरीके से तो उसको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। तो वो जैसे भी करके संतुष्ट करता है, लेकिन वास्तव में कोई तर्क का उत्तर तो नहीं दे पाते ना। मैं तो खुला कहता हूं तर्क करो, और ये भी नहीं कहता कि आपके तर्क का मैं उत्तर दे दूं तो उसको मानो। तर्क करो, मैं जवाब देता हूं, जवाब यदि आपको ठीक लगता है तो मानिए, और नहीं ठीक लगता है तो नहीं मानिए। इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो जवाब दूंगा वो तर्क से युक्त भी होगा, वो प्रामाणिक भी होगा हमारी संस्कृति के हिसाब से। मतलब मैं प्रमाण भी दूंगा, ऋषियों के प्रमाण दूंगा। अब जैसे मैंने बताया ना कि आत्मा अलग होती है, तो मैंने ऐसा अणु आत्मा चेत सवेदितव्य ये प्रमाण दिया। मैंने बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित ये प्रमाण दिया। मैंने आत्मनि एव तिष्ठन आत्मनो अंतरो यमयति ये प्रमाण दिया। मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। और यदि कोई ऐसा प्रसंग आएगा कि विज्ञान इस चीज को नहीं मानता, तो मैं विज्ञान की भी बहुत सारी चीजें मानता हूं, जो धर्म के अंदर जो जिस तरीके का डंगा लोग लगाते हैं, तो मैं विज्ञान के भी प्रमाण देता हूं कि विज्ञान इस विषय में ये मानता है। तो ये है कि आने वाले समय में इस तरह का एक शास्त्रार्थ होगा कि जिसमें जीवन में धारण करके क्या लाभ प्राप्त किया है, उससे सत्य विद्या का वो स्वरूप से सामने निकल करके आएगा, जो कि शायद आचार्य शंकर ने कहा था, लेकिन व्याख्याएं करने वालों ने और पाखंडियों ने जीवन में न धारण किया, न ठीक से उसको पढ़ा, और अपने प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी पालने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए उन्होंने केवल अपने तरीके से व्याख्याएं करके लोगों को संतुष्ट किया है। तो विद्या तो वो है कि या विद्या सा विमुक्त ये, सा विद्या या विमुक्त ये विद्या वो होती है जो जीवन को मुक्त करती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य ये है कि हम मुक्ति के स्थान पर हम तो खुद दुखी होते चले जा रहे हैं, और हमारा कंटेंट लेकर के विधर्मी इतने महान बन रहे हैं और वो अपने को सही बता रहे हैं, और हम गुलामी की दिशा में जा रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्य है। आज समय काफ़ी हो रहा है। सभी को शुभ रात्रि, और सुबह उठ करके सभी कक्षा करेंगे। 5 बजे से पूर्व सबका मैसेज आना चाहिए, और सब लोगों को अपना मैनेज करना है ग्रुप को, तो वो सभी लोग ध्यान देंगे। धर्मवीर जी, भीष्म जी और तन्मय जी नए जुड़े हैं, और राजकुमार जी, अपने इन लोगों का थोड़ा मैनेज कर लेना। ग्रुप बना करके ग्रुप में चर्चा कर लेना आप भाई किस व्यक्ति को कितने व्यक्ति लेने हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप बना लेना, उसमें अपने व्यक्तियों को सब लोग उठा लें, है ना। और वो जो दंड की प्रक्रिया है भीष्म जी एक बार सबके सामने रख देना वो क्या करना है, और इस तरीके से फिर इसको पुनरारंभ करते हैं इस दिनचर्या को, ताकि हम अपने जीवन की जीवन को उन्नति की तरफ ले जा सकें, जीवन का जो रहस्य है उसको समझ करके, और जीवन में हम सुख शांति को प्राप्त कर सकें, व्यर्थ बर्बाद ना हो कहीं जितना दिन चले जाएं और कुछ दिन पालन करने के बाद में बस यही लगे कि नहीं फिर वहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि आचार्य जी। शुभ रात्रि।